guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be yet another study vlog. So without any further delay, let's get started and let's see what I've studied in this day. So firstly I started with watching a lecture of सुनील पांडा सर, क्योंकि देखो मेरा मैं पहले भी पढ़ रही थी बट उस टाइम पे मेरा मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का, तो फिर मैंने सोचा ना कि बाद में मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। बट अभी मैं बताती हूँ कि मैंने उस टाइम पे क्या पढ़ाई की थी, मतलब ऑफ कैमरा मैंने क्या पढ़ाई की थी। तो मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर से, तो फर्स्ट चैप्टर के मेरे पीछे वाले टॉपिक्स तो हो गए थे, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाला टॉपिक करती हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मैंने वो किया क्योंकि मुझे वो क्लियर था। ऑल दो मुझे पास्ट एडजस्टमेंट में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसके लिए मैं बाद में एक लेक्चर देख लूँगी सिर्फ सोलली उसी के बारे में। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो आता है, तो उसके लिए मैं पहले इसको ही देख लेती हूँ। तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद में फिर मैंने गुडविल के क्वेश्चन की, फिर चेंज इन PSR की क्वेश्चन की। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एडमिशन चैप्टर से गुडविल तक कर लिया था, मतलब 1-2 दिन पहले मैंने गुडविल का टॉपिक से जर्नल एंट्रीज़ कंप्लीट कर लिए थे। बट अब मुझे करना था आज कुछ तूफ़ानी। तो फिर उसके बाद में ना मैंने सोचा कि मुझे सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तो वो है फुल फ्लेज क्वेश्चंस और कैपिटल एडजस्टमेंट। तो मैंने फुल फ्लेज क्वेश्चन को तो कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन उसको साइड में रख के मैंने सोचा कि आज कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। बट ऑब्वियसली मुझे आता तो था नहीं, तो उसके वजह से मैंने सोचा ना कि सुनील पांडा सर की वीडियो से मैंने देखा हुआ था और उसके एग्ज़ाम टाइम पे, एंड उस टाइम पे मुझे अच्छे से क्लियर हो गया था। तो मैंने सोचा कि उसी लेक्चर से आज फिर से सीखते हैं और उसके बाद में अटैम्प्ट करूँगी मैं। तो जब मैं क्वेश्चन को देखने लगी और ट्राई करने लगी तो उसमें सब चीज़ मिलाया हुआ था, खिचड़ी बनी हुई थी उस क्वेश्चन में। तो मैंने जितना मुझसे हो पाया मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को पूरा लगाया, एंड उसके बाद में फिर मैंने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें सब चीज़ ऐड ऑन करना था, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, तो ये सब मैंने छोड़ दिया। एंड मैंने बस कैपिटल एडजस्टमेंट का जो मेन टॉपिक्स होता है, फॉर्मूलेज होते हैं, उसको मैंने अटैम्प्ट किया। उसके बाद में मैंने फिर रिटायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किया। और यहाँ पे ना CA पराग सर ने वो जो कसम दी थी हमें गुडविल की एंट्री में, तो मैं गुडविल की ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी रिटायरमेंट चैप्टर से। तो मुझे वो कसम याद नहीं थी कि क्या कैसे एंट्री करनी थी। तो ऑल्दो मुझे बहुत अच्छे से याद था पहले, बट बहुत दिन के बाद में मैं फिर से रिटायरमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करी थी तो मैं भूल गई थी। तो इसके वजह से फिर मैंने वो पूरा लेक्चर देखा वहाँ पे, वो वाला पार्ट, एंड फिर उसके बाद में मैंने सॉल्व किया। तो वो तो मेरे से आराम से सॉल्व हो गया। एंड उसके बाद में फिर ये सब करके, और उसके बाद में फिर डिज़ोल्यूशन के एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। एंड ये वाला जो पूरा स्टडी सेशन था ना, वो था अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स का, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा देर के लिए ब्रेक लिया, एंड देन आई क्विकली सेट डाउन टू स्टडी अगेन। एंड इस टाइम पे मैं 10:09 पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ना मैं सेकेंड लेक्चर देख रही थी ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, फिर थर्ड वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, और सेकंड वाला लेक्चर फिर भी आसान था, 1 घंटे के अंदर का ही था। बट ये वाला लेक्चर मैंने सोचा था कि पूरा कंप्लीट कर लूँगी, बट ये अनफॉर्चुनेटली मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, ठीक है। तो इसके वजह से मेरे से कंप्लीट तो नहीं हो पाया, बट उसकी मैंने नेक्स्ट डे की क्लिप ऐड कर दी है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वो उसमें मैंने नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो उसके बाद में सबसे पहला काम मैंने यही किया कि मैंने ये वाला लेक्चर पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये वाला लेक्चर तो नहीं देखा, बट जितना देखा उसमें मैं बताती हूँ कि कितना मैंने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे ना बेसिकली इस पूरे लेक्चर में सिखाया जा रहा था कि कैसे कोलैटरल सिक्योरिटी की जर्नल एंट्रीज़ की जाती है। तो उसमें 2 मेथड्स हैं, और मेथड 1 तो बहुत अच्छा मेथड है, बट मेथड 2 बस हमारे दिमाग को ख़राब करने के लिए किया गया है। क्यों किया गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में प्रेजेंटेशन सिखाई गई, बैलेंस शीट में उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में फिर हमें इंटरेस्ट सिखाया गया ऑन डिबेंचर्स, और उसमें TDS बताया गया। बट मुझे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये सेकंड वाला मेथड कोलैटरल सिक्योरिटी में क्यों है भाई, हमसे फालतू की मेहनत क्यों करवाई जा रही है। CBSE वाले भी अलग ही हैं, पर क्या कर सकते हैं बाबू भैया, ये मार्क्स का चक्कर है, हमें कुछ ना कुछ करके भी, कैसे ना कैसे करके भी इसको भी फालतू एंट्री करनी ही पड़ेगी, उससे याद करना ही पड़ेगा। बट एनीवेज़ कोई बात नहीं।
तो इसमें मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने 10:37 तक पढ़ाई की थी एंड मैंने कितना लेक्चर कंप्लीट किया वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने हाफ़ लेक्चर कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट, और उसके बाद में मैंने अगले दिन उसको कंप्लीट किया। तो अगले दिन की ये क्लिप्स है, ये वाली क्लिप, और उसमें मैंने ये पूरा लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। एंड सबसे पहले मैं उठी और सबसे पहले मैंने यही वाला काम किया, एंड उसके बाद में फिर मैंने जो भी पढ़ाई की वो बाद में किया। तो इसके बाद में मतलब जो भी मैंने पढ़ाई की है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि ना मैं इतने दिन से, मतलब 3 दिन से तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। एंड मैं ये मानती हूँ कि इस बार वाली जो वीडियो, मतलब ये वाली जो वीडियो है, इसमें भी मैंने बहुत कम रिकॉर्डिंग की है, बट फिर था मुझे कि कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना नहीं है। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि इस वीडियो को एयर कर देते हैं, मतलब इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। एंड उसके बाद में फिर मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे इन डिटेल बताऊँगी। क्योंकि मैंने 3 दिन स्ट्रिक्टली 3 दिन मतलब मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की है, बहुत कम फ़ोन चलाया है, और मैंने पूरा ध्यान दिया है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ। मतलब जो मैं माइंडलेसली स्क्रॉलिंग करती हूँ, मैंने उसको भी बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है, और मैंने पूरा ध्यान दे के और अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश की है सिलेबस। जितना हो सका मेरे से उतना ही कंप्लीट की है सिलेबस। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने कहाँ तक अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। एंड मैंने मतलब मेरा टारगेट है भाई कि मतलब मुझे नवंबर से पहले या नवंबर एंड तक तो कम से कम कैसे भी करके पूरा सिलेबस मतलब कंप्लीट कर लेना है। एक लास्ट में अगर ओवरव्यू भी मिले ना तो कोई बात नहीं है, वन शॉट से भी मैं देखूंगी, पर मुझे कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। एंड उसके बाद में मतलब एक जो दिसंबर में प्री बोर्ड होगा उसके लिए मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड उसके बाद में जो टाइम मिलेगा ना, उसमें मैं अच्छे से जो मैंने वन शॉट से कंप्लीट किया है उसे भी मैं अच्छे से डिटेल्ड वे में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि मुझे लास्ट में 1-2 चैप्टर के लिए तो वन शॉट देखना पड़ेगा, और वो भी जो 1-2 चैप्टर होने वाले हैं वो अकाउंट्स के ही होंगे। सो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, कैसे भी करके मेरा टारगेट है कि नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस। सो इसी वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अभी मैंने 3 दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। सो या दैट वाज लाइक प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एज वेल. So thank you guys so much for watching this one, and if you like this video then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it's totally free and it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.